नमस्ते विद्यार्थियों। डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पत्र लेखन यह विषय लेकर आई हूँ। पत्र लेखन का आज का विषय हमने लिया हुआ है हस्तकला प्रदर्शनी में किसी मान्यवर को अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र लिखिए। यानी यहाँ पर हमें हस्तकला प्रदर्शनी के लिए किसी को बुलाना है, तो यहाँ पे हस्तकला प्रदर्शनी का हमें अर्थ मालूम होना चाहिए। हस्तकला प्रदर्शनी यानी ऐसी प्रदर्शनी, ऐसी एग्जीबिशन जिसके अंदर हाथ से बनाई हुई सारी चीज़ें रखी गई हों। अब वो हाथ से बनाई हुई चीज़ों में खाने पीने की चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे अचार, पापड़, मुरब्बे और भी कई चीज़ें खाने की, नमकीन, है ना, ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा अगर हम हस्तकला के अंतर्गत देखें तो घर के सजावट के लिए, इंटीरियर के लिए जो चीज़ें होती हैं वे भी हस्तकला प्रदर्शनी में रखी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हाथ से बनाई हुई होती हैं। तीसरा, कपड़ा, ऐसा कपड़ा जो हैंडलूम पे बनाया गया हो, है ना, हैंडलूम पे यानी हाथ से बनाया हुआ हो, तो ऐसी कपड़े को भी इस प्रदर्शनी में रखा जाता है। तो यहाँ पर हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही पत्र लेखन करना था। तो हमने हमारे यहाँ कहाँ कहाँ हैंडलूम की फैक्ट्रीज़ हैं उसके बारे में सबसे पहले मैंने पता लगाया। मुझे पता पड़ा कि महेश्वर नामक स्थान पर महेश्वरी साड़ियाँ हैंडलूम पर बनाई जाती है, जहाँ ऑर्डर देकर हमारी पसंद से कलर कॉम्बिनेशन वगैरह हम बनवा सकते हैं। तो क्यों ना हम उस हैंडलूम फैक्ट्री के अध्यक्ष को ही हमारे जो हस्तकला प्रदर्शनी है इसमें अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित करें। ये मेरे मन में विचार आया और उन्हीं को लेकर मैंने यह पत्र जो है लिखा है। ऐसा ही आप सोचकर, और आपको भी अगर कोई जगह मालूम हो तो आप उस हिसाब से, जैसे आपको अचार पापड़ का उद्योग कहाँ पर चलता है ना, लघु उद्योग जिसको बोला जाता है, तो वहाँ पे जो हाथ से बनाते हैं पापड़, कुरडई, उसके अलावा क्या बोलते हैं उसको, मुरब्बे, कई प्रकार की बड़ियाँ, ये सारी चीज़ें जहाँ बनाई जाती है, तो वो कारखाने कौन चलाते हैं जहाँ पे औरतें जाके हाथ से बनाती है, या औरतें घर घर से बनाकर सामान वहाँ ले जाकर जमा करती है, और वहाँ जहाँ लेकर जाती है वहाँ के जो मेन ऑफिसर है या आदमी है जिसकी वो फैक्ट्री है वो कौन है, उसको हम अध्यक्ष के रूप में बुला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही आपको बताने का प्रयत्न किया कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने पत्र लेखन की शुरुआत करी डेट के हिसाब से। हमने डेट यहाँ पर दिए 12 सितंबर 2021। लिखा है सेवा में अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अब ये एक तरह से ऑफिशियल लेटर ही हो गया है ना, हम ऐसे व्यक्ति को लिख रहे हैं जिसको हम जानते नहीं हैं। तो सेवा में अध्यक्ष महोदय, महेश्वरी हैंडलूम उद्योग, महेश्वर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये स्थान है। हमने उनको लिखा, वहाँ का पिन कोड नंबर डाला। अब ये सही है गलत है मालूम नहीं है, कुछ भी यहाँ पे हमने जो है कुछ भी डाल दिया है। विषय लिखा है हमने हस्तकला प्रदर्शनी में अध्यक्ष पद पर आमंत्रित करने हेतु निमंत्रण पत्र। बाद में हमने पत्र की शुरुआत की है, मान्यवर लिखकर कॉमा लगाया और सीधे लिखना शुरू किया है। इंदौर शहर में 20 सितंबर 2021 को महेश्वरी समाज द्वारा हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन खंडवा रोड पर किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी 20 सितंबर से 30 सितंबर 2021 तक 10 दिनों के लिए रहेगी। इसमें महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा बनाई गई हस्तशिल्प की अनेक वस्तुएं और साथ ही साथ महेश्वरी हैंडलूम साड़ियाँ प्रदर्शित की जाएगी। अतः आपसे अनुरोध है, यदि आप इस प्रदर्शनी में अध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे तो हमारी बहनों और भाइयों को और अधिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। हमें पूर्ण विश्वास है आप अध्यक्ष पद की शोभा अवश्य बढ़ाएंगे। धन्यवाद। अब लिख कौन रहा है लेटर, तो अध्यक्ष महेश्वरी समाज इंदौर। क्योंकि ये महेश्वरी समाज है,
और इन्होंने ही महेश्वर का जो हैंडलूम है वहाँ से वहाँ के अध्यक्ष को जो है अपने यहाँ अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया है। तो जिन्होंने लिखा है ये लेटर वे स्वयं भी अध्यक्ष है, ऐसा मान के हमने यहाँ लिखा है। और हम यहाँ पे आप अध्यक्ष की जगह और भी कुछ लिख सकते हैं और उस हिसाब से उस लेटर को पत्र को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पता पड़ा। अब यहाँ पे जो हैंडलूम की वस्तुएं ये औरतें भी बनाती है, आदमी भी बनाते हैं, इसलिए हमने यहाँ महिला और पुरुष दोनों चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। तो विद्यार्थियों, आपको ये पत्र कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। इसी के साथ मिलती हूँ आपसे अगले अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।